बाहर खड़ा ट्रेन अटेंडेंट यात्रियों की जांच कर रहा था, पर उसने ध्यान नहीं दिया कि एक लड़की तेजी से ट्रेन में चढ़ चुकी थी और दरवाजे पर बेकाबू होकर तड़प रही थी। बाहर कोई ना देख उसने दरवाजे बंद करने का इशारा किया। दरवाजा बंद होते ही उसने एक खौफनाक नजारा देखा। सीढ़ियों पर भीड़ थी और वेटिंग एरिया में दंगे जैसा माहौल था। ट्रेन चलने लगे। एक छोटी लड़की बाहर देख रही थी। तभी ट्रेन अटेंडेंट को अचानक नीचे गिरा दिया गया। इससे लड़की डर गई। वो उसके पापा को बताना चाहती थी, पर वे सो रहे थे। तभी लड़की ने देखा कि एक यात्री ने अटेंडेंट को बताया कि कोई टॉयलेट में शोर मचा रहा है। हैरान होकर लड़की भी पीछे गई। अटेंडेंट ने दरवाजा खोला तो अंदर एक भिखारी कांप रहा था। अटेंडेंट टिकट की जांच करना चाहता था, पर भिखारी घबराया हुआ पागलों जैसी हरकतें कर रहा था, जैसे वो किसी डरावनी चीज का शिकार हुआ हो। इसी दौरान ट्रेन के एक और डिब्बे में वही वायरस से इन्फेक्टेड लड़की अपनी स्टॉकिंग को कसकर अपनी जांघों पर लपेट रही थी। उसे महसूस हो गया था कि वो जल्द ही अपना कंट्रोल खो देगी, और होता भी बिल्कुल वैसा ही है। कुछ मिनट बाद वो लड़खड़ाते हुए डिब्बे के अंदर पहुंच गई। इस समय वो और भी ज्यादा अजीब लग रही थी, मानो उसका शरीर अब उसका नहीं रहा हो। खुशी ताकत के सहारे डिब्बे का दरवाजा खोलने के बाद वो आखिरकार खुद को संभाल नहीं पाई। लड़की सिर के बल दीवार से जा टकराई और फिर जोर से जमीन पर गिर पड़ी। उधर सब लोग इस बात से अनजान थे कि जल्द ही ये ट्रेन एक मौत का कुआं बनने वाली है। वहीं सूजन टॉयलेट जाना चाहती थी, लेकिन जब उसने दरवाजा खोला तो एक आदमी ने उसे रोक लिया। इस भारी भरकम अंकल ने सूजन को बताया कि उसकी प्रेग्नेंट वाइफ अंदर है, इसलिए उसने कहा कि सूजन पिछले डिब्बे में जाकर टॉयलेट करे। इसी समय एक फीमेल ट्रेन अटेंडेंट चेकिंग के लिए तैयार हो रही थी। तभी उसने जमीन पर पड़ी उसी लड़की को देख लिया। लड़की की हालत बेहद खराब देखकर उसने तुरंत अपने मैनेजर को बुलाया। तभी सूजन के पापा चौंक कर जाग गए। उनकी जेब में फोन वाइब्रेट कर रहा था। उन्होंने बेटी को गायब पाया, पर कंपनी से आए कॉल को देखकर उन्होंने पहले फोन उठाने का फैसला किया। उस शांत माहौल में जब उसने अचानक ट्रेन अटेंडेंट के जूतों की आहट सुनी, जो कॉरिडोर में बहुत तेजी से गुजर रहे थे, तो उसे महसूस हुआ कि शायद कुछ इमरजेंसी आ गई है, जिसके कारण वो इतनी जल्दी में वहां से निकल रहा था। इसलिए लड़की के पापा भी हल्का सा महसूस करने लगे कि कुछ गड़बड़ है, और वो तुरंत उठकर अपनी बेटी को ढूंढने लगे। पीछे बैठे सभी यात्री डर के मारे टीवी पर चल रही इमरजेंसी खबर को घूर रहे थे, और जमीन पर गिरी लड़की को बेहोश देखकर ट्रेन अटेंडेंट भी उलझन में थी। लेकिन इंटरकॉम का सिग्नल अचानक ही चला गया, और जब वो अपने मेल अटेंडेंट के आने का इंतजार कर रही थी, तभी अचानक लड़की पूरी तरह इन्फेक्टेड होकर एक खतरनाक ज़ॉम्बी में बदल गई। अटेंडेंट के पुकारने पर जब कोई जवाब नहीं मिला तो वो वहां भागा, पर तब तक फीमेल अटेंडेंट के साथ अनहोनी हो चुकी थी। खिलाड़ियों वाले डिब्बे में ज़ॉम्बी फीमेल अटेंडेंट की पीठ पर थी। वो उसे रोकने की कोशिश कर रही थी और यात्रियों से मदद चाहती थी, पर वे कुछ समझ पाते उससे पहले ही वो बेहोश होकर गिर गई। इतने में ही ज़ॉम्बी लड़की ने दूसरे यात्री को अपना शिकार बना लिया। लेकिन जैसे ही ताइजुन अपने दोस्त की मदद के लिए आगे बढ़ा, तभी उसकी गर्लफ्रेंड ने जमीन पर इन्फेक्शन फैलते देखा। पीछे हलचल हुई, और जब मैनेजर वहां पहुंचा तो घबराए यात्रियों ने उसे धक्का देकर गिरा दिया। कुछ मिनट के अंदर ही डिब्बा ज़ॉम्बियों से भर गया। जूमी बन चुकी अटेंडेंट को यात्रियों को काटते देख मैनेजर पूरी तरह से हैरान रह गया। हालात बिगड़ते देख वो तुरंत वहां से भागा और दूसरों को भी भागने का इशारा करने लगा। सूजन को ढूंढ रहे उसके पापा ने एक पैसेंजर को भागते देखा, लेकिन वो कुछ समझ नहीं पाए। कार बन गई। इस पर लड़की के पापा, जिसका नाम सहयोग था, उसे सब समझ आ गया। वो सूजन को लेकर पीछे की ओर भागने लगा, पर उसकी बेटी बुरी तरह से घबरा गई। ज़ॉम्बी तेजी से उसके ठीक पीछे था। शॉक को भी डर लगने लगा, क्योंकि आगे तड़प रहे पैसेंजर के शरीर में भी वायरस अब फैल चुका था। लेकिन उसके हमला करने से पहले ही उसने उसे दूर कर दिया। अब पीछे के सारे डिब्बे ज़ॉम्बियों के कब्जे में आ चुके थे। उधर डोंग आगे टॉयलेट के पास था, और भागते लोगों को देख उसने अपनी वाइफ को बाहर बुलाया। तभी उन्होंने देखा कि ज़ॉम्बी सामने है और सहयोग उनके बीच फंस गया है। डोंग अभी भी कुछ समझ नहीं पाया। पता करने के लिए उसने ज़ॉम्बी बन चुके आदमी को जकड़ लिया, लेकिन अचानक उस ज़ॉम्बी ने उसी पर हमला कर दिया। ज़ॉम्बियों का ध्यान भटकते देख सहयोग जल्दी से अपनी बेटी को लेकर वहां से निकल गया। डोंग ने अपनी ताकत से ज़ॉम्बियों को एक छोटे कमरे में बंद कर दिया। जमीन पर पड़े इंसान को म्यूटेट होते देख वो तुरंत अपनी पत्नी को पुकारने लगा और उससे विनती की कि वो वहां से भाग जाए। लेकिन पीछे से बड़ी संख्या में ज़ॉम्बियों को आते देख डोंग भी तुरंत वहां से निकल गया। इस समय सहयोग ट्रेन के सुरक्षित डिब्बे में पहुंच चुका था। सभी लोग इमरजेंसी न्यूज़ देख रहे थे। जब उन्होंने हड़बड़ी में आई यात्रियों को देखा तो उन्हें भी एहसास हुआ कि ट्रेन में भी वही हो रहा है जो न्यूज़ में दिखाया गया था। उधर डोंग और उसकी वाइफ के पीछे ज़ॉम्बी दौड़ रहे थे। तभी एक बूढ़ा आदमी अचानक मेन डोर बंद करने को कहता है, लेकिन दरवाज़ा आधा बंद हुआ ही था कि अचानक अटक गया। तभी सियोक ने देखा कि ऊपर वाला स्विच अटका हुआ है, पर स्विच खोलने के बाद भी उसने दरवाज़ा बंद नहीं किया, बल्कि दोनों के आने का इंतज़ार किया। लेकिन उस बूढ़े के उकसाने पर आसपास के लोग भी उसके साथ हो गए, इसलिए उसने मजबूरी में डिब्बे का दरवाज़ा बंद कर दिया और दोनों ज़ॉम्बी के बीच में फंस गए। बच्ची बार बार चिल्लाती रही कि पापा मैं डोर खोल दूं, लेकिन वो कुछ नहीं कर सका। उधर डोंग अपनी प्रेग्नेंट वाइफ को बचाने के लिए ज़ॉम्बी से लड़ता रहा, ये सोचकर कि वे लोग गेट खोल देंगे, लेकिन कोई भी ऐसा नहीं करने वाला था। मजबूर होकर उसने खुद दरवाज़ा खोल दिया।
सियोक ने देखा कि ज़ॉम्बी दरवाज़ा खोलना नहीं जानते, इसलिए उसने डोंग से दरवाज़ा खुला छोड़ने को कहा। इतने में ही डोंग की वाइफ ने तुरंत ज़मीन पर गिरा पानी उठाया और अखबार से उसे कांच के दरवाजे पर चिपका दिया। तब जाकर ज़ॉम्बी शांत हुए। अभी अभी जो बूढ़ा डोंग को आने से मना कर रहा था, वो अब खुद ही आगे बढ़कर पूछताछ करने लगा, ताकि वो सारी जिम्मेदारी सियोक पर डाले। साला ये तो एक नंबर का बेप। तभी कंडक्टर ने घोषणा की कि ऊपर से निर्देश है कि बाहर दंगे हो सकते हैं, इसलिए ट्रेन अगले स्टेशन पर नहीं रुकेगी। पर बूढ़ा आदमी अटेंडेंट को बुलाकर आदेश देता है कि ट्रेन वहां जरूर रुकनी चाहिए, बदले में चाहे जितने पैसे ले लो। ठीक उसी समय सीओ को अपनी बूढ़ी माँ का फोन आता है। असल में घर में अचानक बहुत सारे ज़ॉम्बी घुस आए थे और माँ को ज़ॉम्बी ने काट लिया था। सीओ की माँ चिंता कर रही थी कि उसका बेटा बाहर किसी खतरे में ना पड़ जाए। वादा करो दिन का ख्याल हमेशा रखोगे। ऐसी बातें क्यों कर रही है? जैसे ही उसकी माँ में संक्रमण हो रहा था, वैसे ही उनका नियंत्रण खो गया और फोन भी इसी वजह से कट गया। लेकिन सीओ इस समय कुछ भी नहीं कर सकता था। वो बस अपनी बेटी के पास रहकर उसकी हिफाजत कर सकता था। इसी दौरान ट्रेन अचानक इमरजेंसी ब्रेक लगाती है। असल में ट्रेन अगले स्टेशन से गुजर रही थी और बाहर लोग लगातार खिड़कियों पर दस्तक दे रहे थे। साफ था कि बाहर भी बड़ी संख्या में ज़ॉम्बी हैं। इतनी डरावनी स्थिति देखकर सियोक जल्दी से अपनी बेटी को अपनी बाहों में ले लेता है। ट्रेन के गुजरते ही हर जगह अफरा तफरी मच जाती है। तभी कोरियाई सरकार भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके पूरे देश में पैंडेमिक घोषित कर देती है और किसी को भी बाहर निकलने से मना कर देती है। ट्रेन में जब सभी लोग उलझन में थे, तभी ट्रेन कंडक्टर ने उन्हें एक और खबर दी। ट्रेन अगले डेजन स्टेशन पर रुकेगी, जहां सेना पहले ही तैनात हो चुकी है। ये सुनकर योग भी जल्दी से फोन करने चला जाता है। इस बीच डोंग और सूजन आपस में बातें करने लगते हैं। वो बच्चे से पूछता है कि उसके पापा क्या करते हैं। वो तो एक फंड मैनेजर हैं। हाँ, फंड मैनेजर खून सूझता है। सूजन डोंग की बातें अच्छी तरह से समझ रही थी। वो बुरा ना माने, इसलिए डोंग की वाइफ ने उसे कैंडी दी और बच्चे की हलचल महसूस कराई। इससे सूजन का उनसे जुड़ाव हो गया। तभी सूजन के पापा ने अपने वीआईपी कस्टमर को फोन किया, जो एक स्पेशल ऑफिसर थे। ऑफिसर ने फ्री में शेयर मार्केट की टिप्स लेने के लिए सीओ को बताया कि डेजन स्टेशन पर पैसेंजर्स को क्वारंटाइन किया जाएगा। इसलिए उसने सीओ को बच निकलने की एक एडवाइस दी। तो मन से बार ठीक है, ईस्ट वाले गेट से बाहर आना, मेरे आदमी तुम्हें वहीं मिलेंगे, ओके। जैसे ही सीओ जाने लगा, उसने देखा कि भिखारी डरा हुआ वहीं बैठा है। सीओ